हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम हमारा फिजिक्स का चैप्टर मोशन का लेक्चर नंबर 13 लेंगे। पिछले लेक्चर में हमने 3 इक्वेशंस को डिराइव किया था अलजेब्रिक मेथड से। इस लेक्चर में हम 3 इक्वेशंस को डिराइव करने वाले हैं पर ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड। अभी देखो दोस्तों, हम 3 इक्वेशंस को डिराइव करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से। और ग्राफ तो बहुत सारे हमने देखा, मतलब बहुत सारे 3 ग्राफ है। एक है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तीसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब ये 3 ग्राफ है हमारे। अभी यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि हम ग्राफिकल मेथड से तो करने वाले डिराइव, पर इन तीनों से कब कौन सा ग्राफ यूज करेंगे या एक ही ग्राफ यूज करने वाले, वो देखो। हम जब तीनों इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, हमारी 3 इक्वेशंस को हम डिराइव करेंगे किस मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। इन 3 इक्वेशंस को डिराइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से, तब हमको सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करना पड़ेगा। मतलब ग्राफ तो 3 तरीके के, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और 3 इक्वेशंस को डिराइव करना है ग्राफिकल मेथड से। ग्राफ 3 तरह के, फिर कौन सा ग्राफ यूज करें? इन 3 इक्वेशंस को, तीनों के तीनों इक्वेशंस को सिर्फ यही ग्राफ यूज कर सकते हैं, सिर्फ यही। समझ गए दोस्तों? यही ग्राफ। आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए। अब देखो दोस्तों, और एक क्वेश्चन आता है यहाँ। हमने क्या कि वीटी ग्राफ से डिराइव करेंगे भाई। वीटी ग्राफ से डिराइव करने वाले हम 3 इक्वेशंस को। वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आपको ध्यान में रखना है। वी का मतलब वेलोसिटी, टी का मतलब टाइम। वीटी ग्राफ से डिराइव करने वाले। अभी फर्स्ट इक्वेशन को क्या मतलब, वीटी ग्राफ का क्या निकाले तो फर्स्ट इक्वेशन आएगी, सेकंड इक्वेशन आएगी, क्या निकाले मतलब उसके भी बेसिस पर है। देखो, जब हम वीटी ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, तब मिलती है हमको फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन में जब हम वीटी ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ निकाले, तब मिलेगी हमको सेकंड इक्वेशन। मुझे बताओ, ग्राफ में सिर्फ 2 ही चीजें निकल सकती है, एरिया अंडर ग्राफ और स्लोप। इसका क्या होगा? इन्होंने तो दोनों यूज कर रही है, इसका भी एरिया अंडर ग्राफ ही है। दोनों का समय सिर्फ थोड़े से तरीके अलग अलग है, मैं बताऊंगा आगे आपको। इसका भी एरिया अंडर ग्राफ ही है, इससे भी हमको थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। समझिए दोस्तों? समझ गए? आप मुझे बताओ, वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है और एरिया अंडर ग्राफ हमें क्या देता है? वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है और एरिया अंडर ग्राफ हमें क्या देता है? हमने पढ़ा है मेरे पिछले लेक्चर में, हमने मतलब हाँ, जो भी लेक्चर किया उसमें पढ़ा है वो है कि कौन सा ग्राफ हमको क्या देता है। मतलब कौन सा ग्राफ का स्लोप हमको, एरिया अंडर ग्राफ हमको क्या देता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप देखा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का देखा और डिस्प्लेसमेंट टाइम का देखा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे रहा था? स्पीड। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमको दे रहा था एक्सेलरेशन। स्लोप एक्सेलरेशन दे। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये दोनों ग्राफ है, उनका एरिया अंडर ग्राफ कुछ नहीं देता। पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ देता है हमको, क्या देता है? हमको डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों चीजें मैंने तुमको पढ़ाई। डिस्प्लेसमेंट, समझ गए? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है और एरिया अंडर ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। मतलब हम जब फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे ग्राफिकल मेथड से, तब हमको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, इस एक्सेलरेशन। और जब सेकंड इक्वेशन निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एरिया अंडर ग्राफ हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। और यहाँ पे भी आएगा डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर ग्राफ हमको डिस्प्लेसमेंट। समझिए दोस्तों? ये सब नोट कर लीजिए आप। चलो अभी हम डिराइव करेंगे 3 इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड। चलो दोस्तों, अभी हम डिराइव करने वाले हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस सी टी। और हमने कौन सा ग्राफ यूज करने वाले? वीटी ग्राफ।
वीटी ग्राफ यूज करने वाले हम। देखो वीटी ग्राफ, ऐसा कुछ ग्राफ निकालता हूं मैं। ये हमारा होगा टाइम, इसको यस से डिनोट करते हैं, और ये हमारा होगी वेलोसिटी, जिसको मीटर पर सेकंड है, इसका यूनिट है, मतलब यूनिट, और टाइम का यूनिट सेकंड। चलो दोस्तों, मान लो मान लो मान लो कि कुछ कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब जो समझो कि मार्कर ऑब्जेक्ट है, इसके कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी पे चल रहा है, मतलब कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे भी ले लो, यू ले लो, पर्टिकुलर वेलोसिटी चल रहा है। अब आप बोलेंगे आपने यू यहाँ पे क्यों लिया, यहाँ पे जीरो पे क्यों नहीं लिया? क्वेश्चन आएगा ना भाई, मैंने यू यहाँ पे लिया, पर्टिकुलर वेलोसिटी चल रहा है, आप बोलोगे यहाँ से क्यों नहीं लिया, यहाँ से क्यों लिया, ये यू जीरो क्यों नहीं लिया, यू मतलब कुछ भी क्यों नहीं लिया, मतलब यहाँ से क्यों लिया, यहाँ से नहीं। देखो दोस्तों, यहाँ से लेंगे तो u की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, और v इक्वल टू यू प्लस 80 में u की वैल्यू जीरो हो गई, तो क्या बचेगा, v इक्वल टू 80। सेकंड इक्वेशन में देखो, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, u जीरो ले लिया तो ये कट जाएगा सारा का सारा, और यस इक्वल टू हाफ 80 बच जाएगा 80 स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन में देखो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस यस, u की वैल्यू जीरो ले ली तो ये सब कट जाएगा, और v स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एयर बचेगा। पर हमको ये नहीं चाहिए ना, ये नहीं चाहिए हमको तो क्या चाहिए, ये चाहिए, इसलिए हम u की वैल्यू जीरो नहीं ले रहे, कुछ ले रहे, पर्टिकुलर कुछ, समझ गए, इसलिए हम, नहीं तो हमारी इक्वेशन बदल जाएगी, यस इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा, v इक्वल टू 80 हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एस हो जाएगा, इक्वेशन बदल जाएगी ना, इसलिए समझ गए दोस्तों। चलो, इसलिए हम यहाँ पे जीरो पर नहीं ले रहे u। अभी देखो अभी हम निकालेंगे हमारी, डेराइव करेंगे अभी हम हमारी इक्वेशन। देखो मैंने आपको पहले बोला था कि फर्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए, डेराइव करने के लिए, इस ग्राफ की मदद से हमको इस ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा, या मैंने बताया था ना, इस ग्राफ की मदद से फर्स्ट इक्वेशन डेराइव करने के लिए इस ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा, हमको इस ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा। चलो फिर स्लोप निकालते हैं, चलो स्लोप निकालते हैं। मुझे स्लोप का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब y अपॉन x, पर हम y अपॉन x नहीं लेंगे, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस मान के चलेंगे। चलो फिर स्लोप का फॉर्मूला बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो ग्राफिकल मेथड से हम फर्स्ट इक्वेशन को डेराइव कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन को डेराइव करने के लिए हमको वीटी ग्राफ की यूज करनी चाहिए, यूज करनी ही है, और फर्स्ट इक्वेशन को डेराइव करने के लिए वीटी ग्राफ की मदद से हमको उसका स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमने लिख दिया। अभी देखो ये हमारा एक ट्रायंगल है, इस ये एंगल निकालना है ना हमको, मतलब ये सॉल्व करना। स्लोप तो हमने यही पढ़ा है ना, ये पढ़ा ना। अब इसका परपेंडिकुलर क्या है, देखो परपेंडिकुलर, पहले दोस्तों बेस देखो, बेस क्या है इसका, हम क्या करते हैं, इनको पॉइंट दे देते, मतलब नाम दे देते, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी और ये डी। देखो मैंने नाम दे दिया, अभी आपको इजी जाएगा। देखो यहाँ पे देखो बेस क्या है, ए सी, बेस क्या ए सी, देखो ए सी बेस है इस ट्रायंगल का, का स्लोप निकालना है, मतलब ये स्लोप निकालना है ना, ये कितनी चढ़ाई। मुझे बताओ यहाँ से एंगल मापू या यहाँ से, दोनों तो सेम ही आएंगे ना, यहाँ से मापू यहाँ से, दोनों तो सेम ही आएंगे ना, इसलिए यहाँ से माप रहे। अभी इसका बेस क्या हुआ, एसी, एसी लिख दिए थे, एसी लिख दो। परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर, ये बीसी, बीसी परपेंडिकुलर हो, देखो ये वाला परपेंडिकुलर, यहाँ से हम माप रहे ना, एसी बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, यही तो हमारा स्लोप का फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर वन बेस, बीसी परपेंडिकुलर और एसी बेस। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो ये जो बीसी है, ये जो बीसी है, मुझे बताओ इस पूरे बीडी से हमने सीडी को माइनस कर दिया तो बीसी नहीं मिलेगा। देखो ये जो पूरा बीडी है, देखो ये पूरा बीडी, यहाँ सी, इस पूरे बीडी से हमने सीडी माइनस किया तो हमको क्या बचेगा, बीसी। सही, इस पूरे बीडी से, इस पूरे लाइन से इतना भाग निकालो, इतनी बचेगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है,
पूरे बीडी से सीडी को माइनस करें तो बीसी बचेगा। ये बात आपको क्लियर है? पूरे बीडी से सीडी को माइनस करना है तो बीसी बचेगा। इस पूरे से इसको हटा दिया तो क्या बचेगा? यही बचेगा ना, मतलब बीसी। ये बात आपको क्लियर है? देखो फिर हम इसके अलावा इस मतलब बीडी से जब जब सीडी निकलेगा तो बचेगा बीसी, मतलब बीसी की वैल्यू क्या आ गई? बीडी माइनस सीडी। यहां बीसी की वैल्यू पुट कर लेते हैं बीडी माइनस सीडी, यहाँ पे बीडी माइनस सीडी हमने पुट कर ली। और एसी को देखो, एसी है, इसको भी कुछ हाँ देखो, इस ओरिजिन को मैंने ओ नाम दिया, देखो ओ नाम दिया है, हाँ अभी दे रहा हूं मैं। देखो अभी देखो एसी को हम ओडी मान सकते हैं, यहाँ पे नया ओ नाम दिया मैंने ओरिजिन को, पहले ये समझ लो। ये देखो, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी और ये ओ। हम एसी को ओडी मान सकते हैं, दोनों तो सेम ही है, पैरेलल है, वो सेम भी है, समझ गए? एसी को ओडी मान सकते हैं। पहले क्या किया? स्लोप का फॉर्मूला लिखा, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए बीटी ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ता है। स्लोप का फॉर्मूला लिखा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम यहाँ से एंगल मापे या यहाँ से, दोनों तो सेम है, यहाँ से करो यहाँ से मेजर करो तो दोनों का सेम है, इसलिए हमने यहाँ से मेजर किया। इसका परपेंडिकुलर बीसी आया और एसी है बेस आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बीसी अपॉन एसी हो गया। बीसी को हम बीडी माइनस सीडी लिखते हैं, इस पूरे बीडी से सीडी माइनस कर दिया तो बचेगा सिर्फ बीसी, मतलब बीसी को बीडी माइनस सीडी लिख सकते हैं। और ये देखो, ये ओ पॉइंट, ये देखो ओ, यहाँ ओ पॉइंट है, और ये जो एसी है ये हमारी क्या है? बेस, हमने लिखा है बेस एसी है। इस एसी को हम ओडी मान सकते हैं, सेम ही तो है, दोनों सेम ही तो है, इसलिए मान सकते हैं ना, मान सकते हैं ओडी, दोनों सेम थे, पैरेलल है, देखो सेम 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 है, मान सकते हैं। अभी देखो हमारा बीडी क्या है? बीडी सोचो, इस ग्राफ में देखो बीडी क्या है? ये गाड़ी कुछ यू वेलोसिटी चली, यहां तक चली, यहां तक, मतलब यहां तक, ये इधर तक उसका क्या होगा? ये उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी ना, यहां तक चली वो, यहां तक, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी ना, कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रही थी, चली चली चली, टाइम बीत गया, टाइम बीत गया, बीता गया, ये चलती रही और यहाँ रुक गई, मतलब ये उसकी फाइनल वेलोसिटी, बराबर, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी। फिर हमारा जो पूरा बीडी है वो पूरी फाइनल वेलोसिटी होगी। देखो देखो सोचो, पूरा बीडी तो वो पूरा फाइनल वेलोसिटी होगी, क्योंकि देखो यू वेलोसिटी चल रही थी, चली चली चली, ऊपर चली, ऊपर जा रही थी ग्राफ, और टाइम बढ़ता जा रहा था, यहाँ पे रुक गई, वो यहाँ पे हमारी फाइनल वेलोसिटी आ गई, मतलब ये पूरी बीडी आ गई हमारी फाइनल वेलोसिटी, समझ गए? वो देखो फाइनल वेलोसिटी माइनस सीडी। सीडी क्या है हमारी? सीडी देखो इतना इतना, सीडी हमारी यू है, देखो ये यू, यहाँ पे यू आ रहा है, यहाँ पे सीडी आ रही, पर्टिकुलर वेलोसिटी नहीं थे ना हमने, मतलब सीडी हमारा पूरा यू है। वो ओडी देखो, ओडी क्या है हमारा? ओडी, ओडी तो डायरेक्ट टाइम है, डायरेक्ट टाइम है, टाइम है, टाइम के एक्सिस है टाइम, मतलब हमारा फॉर्मूला बन गया v माइनस यू अपॉन टी। यहां तक समझ गए? अब आप मुझे बताओ, जब हम वीटी ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो हमको क्या मिलता था? अभी लेक्चर के मतलब स्टार्ट हुआ था तभी पता था, वीटी ग्राफ का स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन, मतलब ये जो देगा v माइनस यू अपॉन टी है, हमको देगा एक्सेलरेशन, ये तो एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला है। अभी देखो 80 इन दोनों को डिवाइड करा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब बचा v माइनस यू अपॉन 80, और जो है u है यहाँ माइनस में, v माइनस यू अपॉन इक्वल टू 80, तो ये u माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा, इसलिए देयरफॉर v इक्वल टू u प्लस 80 हो गया। डेरिवेशन कंप्लीट, डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। क्या किया? पहले तो ग्राफ निकाला, वीटी ग्राफ, बाद में क्या किया? वीटी ग्राफ का स्लोप निकाला था। पहले तो हमको बता, वीटी ग्राफ का स्लोप हमको देता है एक्सेलरेशन, ये बात हमको बता, एक्स मतलब स्लोप इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हम यहाँ तक क्लियर थे। अभी देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से एंगल मेजर करें, यहाँ से इक्वली, यहाँ से करें या यहाँ से इक्वली आएगा, हमने यहाँ से किया, और हमारा परपेंडिकुलर आया बीसी और बेस आया एसी। देखो एसी, यू वेलोसिटी और यहाँ पॉइंट है एसी, इसलिए बीसी अपॉन एसी लिखा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा। अभी हम बीसी को, पूरे बीसी को बीडी से माइनस किया, सीडी तो बीसी मिल जाएगा, बीडी से माइनस किया सीडी तो बीसी मिल जाएगा, इसलिए हमने बीडी माइनस सीडी लिख दिया। और एसी को ही हम ओडी मान सकते हैं, एसी को ही हम ओडी मान सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इसलिए हमने बीडी माइनस सीडी अपॉन ओडी कर दिया, बीसी अपॉन एसी को बीडी माइनस सीडी अपॉन ओडी करें। अभी हमारी बीडी क्या थी?
ये गाड़ी पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रही थी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, टाइम बढ़ता चला गया, इंक्रीज हुई, और कुछ टाइम बाद वो रुक गई, मतलब यहां तक गई तो यहां तक उसकी फाइनल वेलोसिटी होगा, मतलब ये पूरा बीडी नहीं क्या, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी, फिर बीडी को हमने फाइनल वेलोसिटी ली। सीडी देखो, सीडी तो डायरेक्ट इनिशियल वेलोसिटी थी, हमने इनिशियल वेलोसिटी ली। ओडी भी डायरेक्ट टाइम था, ओडी टाइम की एक्सिस है, और इन स्लोप से हमको एक्सेलरेशन मिल रहा था, हम इधर स्लोप का फॉर्मूला ही लिख लेते ना, इसलिए स्लोप से हमको एक्सेलरेशन मिल रहा था। अब ये टी इधर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये व्यू इधर जाएगा, मतलब वो फिर हमारे पास v माइनस यू अपॉन टी आ गया इक्वल टू ए, टी इधर गया मल्टीप्लाई हो गया ए से, ए टी एक्सेलरेशन इनटू टाइम इक्वल टू v माइनस यू माइनस में इधर जाके प्लस में जाके इक्वल देयरफॉर v इक्वल टू यू प्लस ए टी। समझ गए दोस्तों, बहुत सिंपल से कहानी थी, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। देखो दोस्तों, अभी हम हमारे सेकंड इक्वेशन को डिराइव करेंगे। कौन सी हमारे सेकंड इक्वेशन, यस इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। समझ गए दोस्तों, देखो इस इक्वेशन में हम कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रही हुई गाड़ी, मतलब वैसा ही ग्राफ का यूज करना है। समझो, कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, जीरो क्यों नहीं लेना है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जीरो लिया तो यूटी पूरा कट जाएगा, यस इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर बचेगा, ये तो नहीं चाहिए हमको, ये पूरा चाहिए। अभी देखो इतने टाइम तक, देखो अभी कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी चल रही थी, इतना टाइम हुआ, फिर वो रुक गई, और उसकी फाइनल वेलोसिटी मैं नाम दे देता हूँ, ये हमारा ए पॉइंट है, बी ये हमारा सी, और ये हमारा डी। अभी देखो मुझे बताओ, इसका एरिया अंडर ग्राफ निकालना है, इसका एरिया अंडर ग्राफ निकालना है, नहीं ये पॉइंट सी, इसका देखो एरिया अंडर ग्राफ निकालना है। अभी ग्राफ कौन सा निकाला हमने, ऐसा वाला, इसके अंदर में जो ग्राफ है, इसके अंदर में जो एरिया, उस सॉरी ग्राफ बोल दिया, इसके अंदर में जो एरिया है वो हमको निकालना है, मतलब ये सी भी है, वो ग्राफ निकाला, इसके अंदर में कौन सा है, ये वाला पूरा ये वाला, इसका हमको एरिया निकालना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए वीटी ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ निकालना पड़ता है, तभी सेकंड इक्वेशन डिराइव होगी, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए हम क्या करें, ये पूरा एरिया अंडर ग्राफ अभी निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, मुझे बताओ, मैं सब ग्राफ कर देता हूं, मुझे बताओ कि इसका एरिया अंडर ग्राफ निकालने के लिए, देखो इसका एरिया अंडर ग्राफ निकालने के लिए ये पूरा तो निकालना है हमको, ये पूरा अभी ये निकालने के लिए इस ट्रायंगल ट्रायंगल का और इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, इन दोनों की सम की तो हमको मिलेगा पूरा एरिया। हमको पूरा एरिया निकालना है ना, इसका एरिया मतलब ये पूरा एरिया निकालना है। यहाँ पे हम नोटिस करते हैं तो एक ट्रायंगल और रेक्टेंगल बन रहा है, फिर हम रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया, मतलब ये पूरा एरिया होगा ना, ये पूरा एरिया निकालना है, समझो ये पूरा एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है। फिर देखो इस डायग्राम में एक ट्रायंगल बन रहा है और एक रेक्टेंगल, ये पूरा एरिया निकालना है, मतलब ट्रायंगल का एरिया प्लस इसका एरिया हम कर सकते हैं ना, मतलब ये पूरा एरिया बन जाएगा, इक्वल है ना दोनों, प्लस कर देते इन दोनों का एरिया को, इक्वल है। फिर हम वैसा ही करेंगे, पहले इस ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, फिर हमको मिलेगा एरिया अंडर ग्राफ और मिलेगी हमको इक्वेशन। चलो फिर अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाइए, अभी निकालेंगे हम सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करेंगे और एरिया अंडर ग्राफ निकालेंगे, पूरा का पूरा एरिया। चलो देखो दोस्तों, अभी निकालेंगे हम एरिया अंडर ग्राफ, हमको पूरा एरिया निकालना है, मेरे नाम भी हम दे दिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन सेकंड इक्वेशन की। देखो यहाँ पे देखो, पहले इस ट्रायंगल का एरिया, इसको भी मैं नाम देता हूँ, कुछ नाम देता हूँ, आर नाम दे दिया, समझो आर। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया। अभी देखो ट्रायंगल कौन सा, बीसीआर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीआर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल सीआरओडी, बीसीआर ये ट्रायंगल है, इसका एरिया हमको एरिया अंडर ग्राफ निकालना है, अंडर ग्राफ निकालना है, मतलब पूरे एरिया निकालना है, मतलब एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीआर
प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल CROD, यही है एरिया ऑफ BCR, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का। ये समझ गया? देखो अभी एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया का ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? एरिया का ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा। अभी देखो देखो मैं ठीक से लिख देता हूं। देखो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस बेस इंटू हाइट। अभी देखो हमारा इसका बेस क्या है? BR, नहीं सॉरी CR बेस है। 1/2 में से कौन सा? ट्रायंगल का बेस CR है और परपेंडिकुलर है BR, प्लस रेक्टेंगल का बेस है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है ना, फिर बेस इंटू हाइट मतलब देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है हमारी। इसकी लेंथ क्या है? CR, और ब्रेड्थ क्या है? RD शर्मा, RD। अभी देखो BR इंटू CR इंटू 1/2 प्लस CR इंटू RD, ये हमारा पूरा एरिया अंडर ग्राफ हो गया। अभी देखो देखो मुझे बताओ, हम इस CR को OD मान ले? OD, इस CR को OD मान ले? इस CR को OD मान सकते हैं? देखो CR और OD इक्वल ही है, इसलिए हम CR को OD मान सकते हैं। OD और देखो BR BD में से RD गया तो BR बचेगा। पिछले मैंने बताया था जब कोई लाइन है, ये हो गया हमारा BR और ये हमारा D। BD में से RD गया तो BR बचेगा, BD में से RD गया तो BR बचेगा, इसलिए हम BR को लिख सकते हैं डायरेक्ट BD माइनस RD प्लस, इसका मैं नीचे लिख देता हूं। देखो CR इंटू RD, CR को भी हम OD लिख सकते हैं, यहाँ वैसे लिखा हम वैसे OD लिख सकते हैं, और इंटू RD। देखो RD को हम CO लिख सकते हैं, CO ये वाला RD को हम CO लिख सकते हैं ना, ये RD CO दोनों इक्वल है। जैसे हमने CR का किया OD, वैसे RD का OC। अभी देखो अभी हम वैल्यूज पुट करेंगे। देखो 1/2 वैसे का वैसा मल्टीप्लाई बाय OD क्या है हमारा? टाइम मल्टीप्लाई बाय BD माइनस RD, BD माइनस RD मतलब V माइनस U। BD पूरा V है और RD U है, इसलिए V माइनस U प्लस OD हमारा टाइम है, मल्टीप्लाई बाय OC हमारा U है। देखो OC हमारा इनिशियल वेलोसिटी U। देखो दोस्तों यहां तक आप समझ गए? T इंटू V माइनस U प्लस T इंटू U, यहां तक आप समझ गए? अभी देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है? V माइनस U, सॉरी V इक्वल टू U प्लस AT। यहां से देखो फर्स्ट इक्वेशन से हम इस U को V के बाद भेज देते हैं, मतलब ये U प्लस है, साइड चेंज होगी तो साइन चेंज होगा, मतलब V माइनस U इक्वल टू AT। यहाँ पे देखो यहाँ पे V माइनस U, यहाँ पे V माइनस U, V माइनस U की वैल्यू क्या? AT, यहाँ पे V माइनस U की वैल्यू पटक देते हैं, मतलब 1/2 इंटू T इंटू AT हो जाएगा, क्योंकि V माइनस U की वैल्यू AT प्लस हमारा U इंटू T UT। यहाँ तक बात क्लियर है? अभी देखो 1/2 इंटू T इंटू AT हो गया हमारा 1/2 इंटू AT स्क्वायर, क्योंकि AT इंटू T इक्वल टू AT स्क्वायर, और 1/2 इंटू AT हो गया हमारा पूरा हाफ AT स्क्वायर हो गया, मतलब ये पूरा वैल्यू हो गया हाफ AT स्क्वायर। हाफ इंटू T इंटू AT, AT इंटू T क्या हो गया? AT स्क्वायर, और AT स्क्वायर इंटू हाफ AT स्क्वायर प्लस हमारा UT। और हम जब इस पूरे रामायण की, हमने पूरे महाभारत की एरिया अंडर ग्राफ निकालने के लिए, मतलब एरिया अंडर ग्राफ निकालने के लिए फॉर्मूला बन गया। तो एरिया अंडर ग्राफ हमको क्या देता है? VT ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट, मतलब
ये जो इन दोनों का एरिया का सम है वो हमको डिस्प्लेसमेंट दे रहा था, ये भी हमको डिस्प्लेसमेंट दे रहा था, ये भी, और 1/2 इंटू ये सब हमको डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, इसलिए हाफ एटी स्क्वायर प्लस यूटी भी हमको डिस्प्लेसमेंट देगा। मतलब हो गया हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ पूरी यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हमारी इक्वेशन आ गई। समझिए दोस्तों, पहले क्या किया, एरिया अंडर ग्राफ निकाला, ये पूरा ग्राफ निकालना है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक ट्रायंगल का एरिया प्लस एक रेक्टेंगल का एरिया। एरिया अंडर ग्राफ निकाल रहे तो यस निकाल रहे, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे, ट्रायंगल का एरिया लिखा प्लस रेक्टेंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लिखा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ट्रायंगल का एरिया हुआ 1/CR, CR बेस इंटू BR हाइट, बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस CR इंटू RD, किसका, रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बाद में 1/2 को CR को OD लिखा, CR को OD लिखा, क्योंकि CR देखो ये CR OD के इक्वल है, तो इसलिए CR को OD लिखा। BR को BD RD, BD माइनस RD, मतलब BD पूरे से इस RD को हटाते तो बचेगा BR, मतलब BR को लिखा हमने BD माइनस RD प्लस CR को हमने OD लिखा था, यहाँ पे भी CR को OD लिखा। RD का देखो, RD को हम डायरेक्ट OC लिख सकते हैं, RD को डायरेक्ट OC लिख सकते हैं, जैसे हमने CR को OD लिखा वैसे RD को OC लिख सकते हैं, लिखा। अभी वैल्यू स्पॉट करके 1/2, OD क्या था, टाइम, OD हमारा पूरा टाइम है, टाइम की एक्सेस है, टाइम लिख दी। BD देखो V था, BD पूरा V माइनस RD मतलब U प्लस OD क्या था T, और OC क्या था, OC ये जो U है, लिख दिया सब कुछ। यहाँ पे हमने V माइनस यू की जगह 80 डाल दिया, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से V माइनस यू हमारा इक्वल टू 80 आ रहा था, इसलिए V माइनस की U की जगह 80 डाल दिया। अभी 1/2 इंटू T इंटू 80 प्लस UT, मतलब U इंटू T मतलब UT, ये सब कुछ करने के बाद हमको मेरा हाफ 80 स्क्वायर प्लस UT और डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे, पूरा डिस्प्लेसमेंट पे चल रहा था, इसलिए इक्वल टू यस, इसलिए हमारी इक्वेशन आ गई यस इक्वल टू हाफ, यस इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलो बहुत सिंपल सी कहानी थी। चलो देखो दोस्तों, हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है दोस्तों, थर्ड इक्वेशन है हमारी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS। इसको हमको डेराइव करना। देखो यहाँ पे हमेशा ये एरिया अंडर ग्राफ निकालना है, पर यहाँ अलग तरीके से निकालेंगे, मतलब ये पूरा ग्राफ निकालना है, ये इसका पूरा एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है, मतलब एरिया अंडर ग्राफ निकालना है। पिछले इक्वेशन में क्या किया था, पार्ट निकाले थे, मतलब इस ट्रायंगल का प्लस इस रेक्टेंगल, इसमें वैसा नहीं करके पूरा निकालेंगे। देखो ये जो डायग्राम बन रही है ये सही है ना, ये देखो इसका ही अंदर का ग्राफ निकालना है ना, ये जो डायग्राम है इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं, आपको मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, नहीं तो डायग्राम है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड प्लस हाइट प्लस हाइट। प्लस क्या होती है, हाइट। ये होता ना, हमको पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। देखो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, 1/2 इस मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब पैरेलल साइड कौन सी, BC और DO। देखो ये D, यहाँ पे D लिखा हुआ, यहाँ पे O लिखा हुआ है, ये पैरेलल दोनों साइड है BC और OD मतलब OD प्लस BC प्लस क्या है, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई क्या है, हाइट कौन सी, ये वाली हाइट, OC ये वाली हाइट, ये दोनों पैरेलल साइड्स और ये हाइट, मतलब 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब OD अपॉन BC मल्टीप्लाई बाय हाइट मतलब OC। समझ गए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं टिक से लिख देता हूँ 1/2 इंटू OD प्लस BC मल्टीप्लाई बाय OC। यहां तक बात क्लियर है। चलो देखो हम एरिया अंडर ग्राफ निकालने मतलब क्या निकालना है, यस निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, ये बात का आपको क्लियर है। अभी 1/2 लिखा, OD हमारा क्या है, देखो OD क्या है हमारा, OD तो हमारा U है, ये OD U है, देखो यहाँ पे U लिखा है, U है, OD पूरा U है।
प्लस बीसी क्या है, बीसी बीसी पूरा वी है, देखो वी, बीसी पूरा वी और मल्टीप्लाई बाय टी, वो सी तो टी है ना, वाई एक्सिस, वो सी टी के एक्सिस, टाइम के एक्सिस। यहां तक बात क्लियर है। फिर हमारे यहाँ आया 1.2 इंटू यू प्लस वी मल्टीप्लाई बाय टी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी इस मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटू 1/2, हमारा पूरा डिस्प्लेसमेंट आ गया। अभी देखो हमको तो ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। देखो फर्स्ट इक्वेशन देखो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें से हमने t की वैल्यू निकाली तो क्या आएगी v माइनस यू अपॉन ए। कैसे, देखो ये u इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा v से, और फिर क्या बचा v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और ये इसको मल्टीप्लाई कर इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब हमारी आ गई t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए। निकाल के देखो फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू आएगी v माइनस यू अपॉन। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो t की वैल्यू तो हमने निकाली v माइनस यू अपॉन ए, t की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, मतलब 1/2 इंटू u प्लस v इस मल्टीप्लाई बाय v माइनस यू अपॉन ए। टी की वैल्यू निकाली थी वो पुट कर दी। अभी हम इस सबको सॉल्व करेंगे। देखो ये 1/2 इधर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यस डिवाइड बाय 1/2 मतलब हमारा ट्वाइस एस बन जाएगा, यहाँ पे ट्वाइस यस बन गया, 1/2 इधर जाके डिवाइड होगा यस से, मतलब ट्वाइस यस बन जाएगा। आप कर भी सकते हो, हमारा बन गया ट्वाइस यस। अभी इधर बचा, इधर क्या बचा, देखो ए भी निकल गया। अभी ए पर ए जो है इसको डिवाइड करें, ये भी यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यस से, फिर यहाँ आ जाएगा, देखो यस इक्वल टू 1/2 इंटू यू प्लस वी मल्टीप्लाई बाय वी माइनस यू अपॉन ए था। 1/2 इधर जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा यस, यस के साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, मतलब ट्वाइस यस बन जाएगा। और ए है ये इसको डिवाइड कर रहा था वी माइनस यू को, इसलिए इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यस से, मतलब ट्वाइस यस तो पहले से था और ए भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब ट्वाइस ए एस बन गया, मतलब यस ए एस कुछ भी ले लो, मैं यहाँ पे ए एस लिख देता हूँ, ट्वाइस ए एस। यहाँ पे बचा सिर्फ u प्लस वी और v माइनस यू। इस v प्लस u प्लस वी को हम लिख सकते हैं u प्लस वी को भी हम लिख सकते हैं u प्लस वी को हम लिख सकते हैं u प्लस वी को हम लिख सकते हैं v प्लस u, दोनों तो एक ही है ना। अभी देखो ट्वाइस ए एस इक्वल टू v प्लस यू इस मल्टीप्लाई बाय v माइनस यू, a प्लस b a माइनस b, दोनों को मल्टीप्लाई मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। फिर आएगा हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ से वी स्क्वायर ये यू यहाँ माइनस ए तो जाके प्लस हो जाएगा, फिर ट्वाइस ए एस प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। देयरफॉर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। हमारी ये इक्वेशन डिराइव हो गई, हो गई डिराइव हो गई। चलो फिर इसी के साथ दोस्तों हम ये हमारा लेक्चर नंबर 13 और हमारा मोशन का चैप्टर भी खत्म करते हैं। इसी के साथ हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर हमारा होगा मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। चलो उसके बाद